नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी की व्याख्या करते हुए मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और उन तमाम सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जिन सरकारों ने अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने के लिए पुलिस के अधिकारों का या तमाम तरह की धाराओं का बेजा इस्तेमाल किया है, जिन सरकारों ने समय समय पर किसी कॉमेडियन के खिलाफ, किसी कवि के खिलाफ, किसी बुद्धिजीवी के खिलाफ, किसी पत्रकार के खिलाफ गलत सलत ढंग से मुकदमे दायर किए और पुलिस को उसके पीछे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की एक कविता को लेकर जो गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 75 साल का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि कविता कॉमेडी से दुश्मनी फैले। यह बहुत अहम है दोस्तों। ऐसे वक्त में जब एक कॉमेडियन कुणाल कामरा के पीछे महाराष्ट्र पुलिस पड़ी है, जब कुणाल कामरा को सलाखों के पीछे भेजने के सारे इंतजाम महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस की सरकार कर रही है, कुणाल कामरा को बार बार सम्मन किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में इमरान प्रताप गढ़ी के मामले की सुनवाई करते हुए, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 75 साल का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि किसी कविता या कॉमेडी से समाज में शत्रुता या घृणा फैले, यह कहना कि किसी कला या स्टैंड अप कॉमेडी से नफरत फैल सकती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देगा। मामला इमरान प्रताप गढ़ी की कविता का था। इमरान प्रताप गढ़ी ने एक कविता पोस्ट की थी 45 सेकंड की, के वीडियो पर वो सुपर इम्पोज किया हुआ है, वो क्या है वो बताता सुनाता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए, गुजरात पुलिस के एफआईआर को खारिज करते हुए उसमें कॉमेडी का जिक्र किया है, कविता और कॉमेडी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जहन में कॉमेडी भी होगा, और कॉमेडी वो जिसको लेकर बवाल मचा है, कुणाल कामरा की कॉमेडी। हालांकि उन्हें भी कल मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, उन्हें बार बार सम्मन भेजा जा रहा था, वो वक्त मांग रहे थे, उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा था। अब किस मामले में सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में? एक 45-46 सेकंड का वीडियो है जो इमरान प्रताप गढ़ी गुजरात में गए थे किसी सामूहिक विवाह समारोह में, और उसके बाद उनका जिस तरह से स्वागत हो रहा था, जो लोग उन पर फूल फेंक रहे, जो भी उनके चाहने वाले समर्थक हैं, तो एक उनके वीडियो के साथ ये देखिए, पहले सुनिए। गर हक की लड़ाई जुल्म से ही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ऐ खून के प्यासों बात सुनो, ऐ खून के प्यासों बात। अब ये इमरान प्रताप गढ़ी के इसी वीडियो पर ये सुपर इम्पोज किया हुआ है। किसकी आवाज़ है मुझे पता नहीं, गूगल सर्च करके मैं देखूंगा, और किसने लिखा है ये भी नहीं पता, लेकिन ये पोस्ट किया उन्होंने 2 जनवरी को अपने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया, और 3 जनवरी को शायद इंस्टा पर पोस्ट किया। अब उनके इस वीडियो को गुजरात पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाला या नफरती या जो भी माना, और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और उन्हें निचली अदालत जो छोड़िए गुजरात हाईकोर्ट तक से एफआईआर क्वैश करने के लिए जो उन्होंने अपील की, उस पर राहत नहीं मिली। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इसमें क्या है, अभिव्यक्ति है, एक पोएट अपने ढंग से बात कह रहा है, उसको उन्होंने वीडियो पर लगा दिया। एक खून के प्यासों बात सुनो, अगर हक की लड़ाई जुल्म सही, हर जुल्म से इश्क निभा देंगे। ठीक है, इसमें कहां किसी के खिलाफ किसी का नाम लिया गया है, या किसी को चिन्हित करके कहा जा रहा है, किसी को खूनी कहा जा रहा है? यही तो होती है कविता, यही होता है शेर, यही होती है अभिव्यक्ति, कि अपनी भावनाओं को आप कैसे व्यक्त करें। किसी का इसमें वीडियो नहीं लगा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो लगा के उसके बाद उस पर यह चिपकाया है, ऐसा भी नहीं। अमित शाह का वीडियो लगा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का लगा, गुजरात के मुख्यमंत्री का वीडियो लगा है। इमरान प्रताप गढ़ी ने अपना वीडियो जो वो लोगों के बीच जा रहे उस वीडियो के ऊपर ये सुपर इम्पोज किया हुआ है, और इस पर बवाल इतना कि जैसे बस चलता तो गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर लेती इमरान प्रताप गढ़ी को। मामला पहुंचा, जब हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए क्या कहा, आज के अखबारों में छपी है खबर
सारे अखबारों, भास्कर की लीड है 75 साल का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि कविता कॉमेडी से दुश्मनी फैले। अमर उजाला में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी, इसके बिना सम्मानजनक जीवन संभव नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी क्रस्ड ऑन फ्लिमजी ग्राउंड। यही हो रहा है, मामूली बातों को बहाना बनाकर या किसी की कॉमेडी कविता या लिखे या वीडियो को बहाना बनाकर आप उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, असम से लेकर और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस और सारे अखबारों में, द हिंदू में भी एक खबर है, सब हर अखबार में एक खबर। अब क्या है, फ्री हिंदू ने छापा फ्री स्पीच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। बोलने की आज़ादी को बचाएं जज, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसमें है, कोर्ट ने कहा कि 75 साल बाद भी पुलिस संविधान में दिए मूलभूत अधिकारों को नहीं समझती या उनकी परवाह नहीं करती है। पुलिस के लिए कहा गया, उन राज्यों की पुलिस के लिए जो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करती है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो। सुनवाई भले गुजरात के मामले की थी, लेकिन कॉमेडी का जिक्र किया है, इसको पॉइंट नोट किया जाना चाहिए। जिस कविता को लेकर केस है उसे पढ़ने से स्पष्ट है कि किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई शब्द नफरत या वैमनस्यता नहीं फैलाता। कविता शासकों को बताती है कि अधिकारों के लिए संघर्ष में अन्याय है तो सामना कैसे हो, इससे अशांति नहीं होती, इसलिए बीएनएस की धारा 196(1) लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा अन्य धाराएं भी अप्रासंगिक है। कोर्ट ने साफ साफ माना, जो मैंने आपको वीडियो में कहा कि भाई ये किसी धर्म, समुदाय, शासक के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई वैमनस्यता नहीं है, इसमें नफरत की बात नहीं है, इसमें संघर्ष की बात है, जज्बे की बात है, विरोध की बात है, आलोचना की बात है, अपने हक के लिए लड़ने की बात है, हौसले की बात है। इसमें कहां मिर्ची लग गई, कहां इतनी दिक्कत हो गई कि आप इस पर मुकदमा करके पुलिस पीछे छोड़ते और हाईकोर्ट तक उन्हें राहत नहीं देती। और वही कुणाल कामरा के केस में हो रहा है। कुणाल कामरा ने कॉमेडी में गद्दार क्या कह दिया और वो क्या सुनाया, मैं कई बार बता चुका हूं। और जो उन्हें कहा जा रहा शिंदे को, शिंदे का नाम उसने भी नहीं लिया, लेकिन तोड़ फोड़ से लेकर हंगामा मचा है इसमें। बहरहाल इसमें पीठ ने कहा, जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने, कि कलाकार, साहित्यकार का अधिकार इस आधार पर खत्म नहीं कर सकते कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी लोकप्रिय है। लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए। बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए। आप विचारों का मुकाबला एफआईआर से और सलाखों से नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ और चमचे चाटुकार क्या क्या बोल रहे हैं। संसद में रमेश बिधूरी किसी सांसद को, विपक्ष के सांसद को, बीएसपी के सांसद को मुल्ला, कठमुल्ला और आतंकवादी कह दे रहा, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। बाहर बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, वहां कुछ नहीं होता है। लेकिन एक अगर विपक्ष का कोई नेता या मोदी सरकार या मोदी की सत्ता पर तंज करने वाला कोई कॉमेडियन अपनी बात कहता है तो उसका जीना मुश्किल ये लोग कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखित मौखिक शब्दों के प्रभाव का आकलन दृढ़ और साहसी व्यक्ति के मानक पर होना चाहिए, कमजोर मानसिकता वाले लोगों पर नहीं। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कभी कभी जज शब्दों से सहमत नहीं होते पर उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यह स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे संकीर्ण मानसिकता से प्रभावित नहीं कर सकते। कहें तो एक तरह से गुजरात हाईकोर्ट ने जो राहत नहीं दी इमरान प्रतापगढ़ी को एफआईआर क्वैश करने को लेकर, उसके लिए भी कहा गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कहना कि जज शब्दों से सहमत नहीं होते लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, यह स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बीते 4-5 सालों में कई बार कह चुका है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की व्याख्या करते हुए, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पतित लोग हैं, इन्हें जो जिसकी बात पसंद नहीं उसके पीछे पुलिस छोड़नी है और तमाम तरह से उसे परेशान करना है, सलाखों के पीछे पहुंच जाए या परेशान होकर टूट जाए, ऐसी व्यवस्था करने की फितरत सत्ता में बैठे लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई गारंटी वाला सम्मानजनक जीवन लोगों या उनके समूहों के विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वस्थ और सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। विचारों और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की आज़ादी के बिना संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई गारंटी वाला जीवन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना और गारंटी वाला जीवन असंभव है। संविधान ने कहा कि सुनिश्चित करना कि कोर्ट का परम कर्तव्य है कि संविधान और इसके आदर्शों का उल्लंघन ना हो। और इसमें 17 जनवरी को गुजरात हाईकोर्ट ने जो उन्हें राहत नहीं दी थी उसी को इन्होंने चैलेंज किया था और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने
सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है कि इससे दूरगामी प्रभाव होंगे। उसके बाद इसमें जस्टिस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुमेय प्रतिबंधों से ऊपर है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपराध के लिए किसी व्यक्ति के बोले या लिखे गए शब्दों के प्रभाव को मजबूत दिमाग वाले दृढ़ और साहसी व्यक्ति के मानकों के आधार पर विचार होगा और इस तरह से आलोचना को जिसमें सदैव असुरक्षा की भावना होती है या जो हमेशा आलोचना को अपनी ताकत और पद के लिए खतरा मानते हैं, तो इस तरह से उन्होंने व्याख्या की और उसके बाद स्वस्थ लोकतंत्र को एक तरह से डिफाइन किया है। स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों, सोच और किसी राय का विरोध अलग दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भले ही कितनी बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हो, पर व्यक्ति के विचार जाहिर करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण होना चाहिए। साहित्य जिसमें कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला सब शामिल है, मानव जीवन को ये अधिक सार्थक बनाते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने साहित्य की बात की, उन्होंने पोइट्री की बात की, उन्होंने थिएटर की बात की, उन्होंने फिल्म की बात की, उन्होंने कॉमेडी की बात की, उन्होंने सटायर की बात की, उन्होंने आर्ट फॉर्म की बात की। इन सब से मानव जीवन सार्थक बनता है, इसका संरक्षण और सम्मान होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस बीच आपको पता होगा कुणाल कामरा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें समन किया था, मुंबई बुलाया था। वो तमिलनाडु के एक इलाके में रहते हैं, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा 7 दिन के लिए। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें वक्त नहीं दिया। ऐसे किया जैसे बहुत बड़ा गुनाह किया हो, तुरंत सलाखों के पीछे कुणाल कामरा को भेजा जाना जरूरी है। कुणाल कामरा ने फिर मद्रास हाईकोर्ट में अपील की राहत के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के सम्मन के अगेंस्ट उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की अंतरिम जमानत के लिए। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में 7 अप्रैल तक उनको इंटरिम बेल दे दी है। और उसके बाद जस्टिस ने कहा कि कुणाल ने सिद्ध किया है कि धमकियों के चलते महाराष्ट्र कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी की ऐसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहा है। जस्टिस जो पिछले सीजेआई थे, उनकी अदालतों में भी कई बार ये मामला गया था, और बाकी जो जजेज रहे समय समय पर उन्होंने भी कई बार फटकार लगाई, कहा है कुछ जज तो रिटायर कर गए बोलते बोलते, जस्टिस जोसेफ जैसे जज। लेकिन उसके बाद भी सरकार का रवैया नहीं बदलता। वैसे जैसे बुलडोजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। कोई आरोपी है, उसके घर पर उसके परिवार और उनका कोई गुनाह नहीं है, बुलडोजर भेजकर आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके गाइडलाइन बना दी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर पिछले साल, जस्टिस गवई की बेंच ने। उसके बाद अभी पता चला, 5 दिन पहले खबर आई जब महाराष्ट्र में नागपुर में बुलडोजर चलने लगा, किसी को आपने फहीम खान को मास्टरमाइंड घोषित किया, उसके घर बुलडोजर भेज दिया और कुछ आरोपियों के घर। और उसके बाद नागपुर हाईकोर्ट ने उस बुलडोजर को रोका और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि ये इस तरह का बुलडोजर चलना गलत है। और उसके बाद ऐसे अधिकारियों को अपने खर्चे से मकान बनाना पड़ेगा, जिसका आपने बुलडोजर से मकान ढाहा है, उसके परिवार का किसी का कोई कसूर नहीं है। बुलडोजर हाथ में लेके बुलडोजर चला के आप कानून को नहीं कुचल सकते। लेकिन उसके बाद भी सरकार की फितरत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखते हैं क्या कुणाल कामरा को राहत मिलती है अदालत से। उनके खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडी का भी जिक्र किया। यहाँ पोइट्री के साथ कॉमेडी जोड़ना मतलब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में, जहन में कुणाल कामरा के साथ जो हो रहा है वो भी रहा होगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का। फिर मुलाकात होगी। अभी मैं अचानक कहीं जा रहा था, अखबारों में नजर पड़ी, कल ये खबर देख नहीं पाया, तो मुझे लगा कि अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। अदालत ने जो कहा है उससे आपको भी अवेयर होना चाहिए। नमस्कार।